तुम अपने हाथों से अपनी मांग की सिंदूर मिटाना चाहती हो। मेरी मांग का सिंदूर जिंदा है, मरा नहीं है। मैडम हाथ हटाओ पहले तो, ठीक है? तुम एक औरत हो इसलिए तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ। ये जो सिंदूर लगा रखा है ना माथे में और ये मंगलसूत्र पहन रखा है, ये ना मेरे बाप की वजह से पहन रखा है, वरना पड़े होते तुम्हारे हस्बैंड किसी नाले या गटर में, ठीक है? हेलो सर, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये अश्वनी भैया है, ये हिमांशु डोंगरा जी हैं। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि किसी औरत को सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है अपने फैमिली में, तो शायद एक दफ़े सबसे पहले वो अपने बच्चे का नाम लेगी। दूसरी दफ़ा अगर पूछूं तो अपने पति का नाम लेगी। लेकिन वहीं पति से अगर कोई औरत नफ़रत करने लगे तो क्या समझ सकते हैं हम, क्यों कर रही है वो, क्या रीज़न है? मान लीजिए ये डोंगरा जी हैं, इनके कंपनी में आप लोग को जैसे पता होना चाहिए, मेरे चैनल पे एक वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक मोहतरमा को मैं गांव से लेकर आया था अपने, उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम बताई थी पति को लेकर के। तो जब मैं यहाँ आया, इनके कंपनी में जानने का प्रयास किया, तो हालांकि ये लोग ने अपने तरफ से पूरा 100% दिया उनके पति को बचाने के लिए, बचा भी लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी पत्नी खुद उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। क्या हुआ भैया, आप बता सकते हो सारी चीज़ पहले? क्यों वो मान के चलिए वो मना कर रही हैं? भाई आप ही आए थे उस दिन यार उनको लेकर यार। भाई देखो, उस दिन तो मैं आया था, बात आपकी सही है, लेकिन मैंने जो सुना या आपके तरफ से जो जाना हमारे इस कैमरे के माध्यम से, उसी चीज़ पे हमने डिस्कस किया। बाकी अंदरूनी क्या था, आज उनकी पत्नी उनको क्यों मना कर रही है कि मैं इनको नहीं लेकर जाऊंगी, ये सब तो आप ही जान सकते हो ना कि आखिर आप लोग के बीच में क्या बात हुआ है। भाई आपको याद है हम साथ में गए थे, डॉक्टरों ने बोला कोई एक जना मिल सकता है, ठीक है? उनकी वाइफ चली गई थी भाई अंदर, ठीक है। अब आप सब वहीं थे, मैं आपके आगे निकल गया था, मीटिंग थी मेरी, मेरे पिताजी का फोन आया था कि आप, मैंने बताया, मैं कहा पापा ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो आप मैं उस वक्त निकल गया था। अच्छा। आप भी थे वहाँ पर मौजूद। मैं उस वक्त वहाँ से आया हूँ, अब उनसे मैं मिला हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद में फ़ोन करके मेरे को बुलाती हैं, मेरे को बोलती हैं कि क्या करा है तुमने मेरे पति के साथ। उस दिन से उनका आवाज़ से बात करने का वही अलग हो गया है। उनके पति का? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इनका, मैडम का कि मैडम क्या हो गया बताओ, तो मेरे को बोलती है कि क्या करा है तुमने मेरे पति के साथ में। अच्छा, तुमने मेरे पति के साथ ही जानकर कराई है, बताओ। मेरे को ऐसे बोलने लग रही हैं। क्या कह रही हैं अभी उनका भाई मकसद? रिपोर्ट देख लो, रिपोर्ट आप भी देख लो भाई। 20 लाख रुपए ना अभी तक लगा चुका हूँ। 20 लाख देख सकते हैं 20 आप लाख लोग इस 20 रिपोर्ट लाख को। 80,000 रुपए अभी तक लग चुके हैं। 20 लाख के लमसम, 21 लाख के लमसम इन्होंने उनको जान बचाने में लगा दिया। अब बताओ, मैं उस इंसान को या उस कंपनी को कैसे गलत ठहरा दूं यार? भाई मेरे से बोलती हैं कि मेरे को आते ही मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैं कहा भाई कहाँ है वो आपके साथ में जो आप आए उस दिन आए थे? अच्छा। कह रही तू उसको छोड़, तू ये बता तूने क्या करा है मेरे पति के साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, उनके पति किस पोस्ट पे थे आपके कंपनी में? भाई देखो उनका क्या कहते हैं, ये था कि जो रोल पेपर आते थे ना, ठीक है, उनको जो उनके अंडर वर्कर थे, एक अच्छा। तरीके से आप मैनेजर मान लो। अच्छा। उनकी 35,000 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। उनको देखने का वो कर रहे थे। अच्छा। बात क्या हुई, सामान मदद करते वक्त उनके उस पर मशीन गिर गई, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, वो तो मुझे पता। भाई उधर से फिर मैडम आने के बाद में मेरे को बोलती है कि तूने मेरे पति के साथ में क्या करा है। क्या कह रहे हैं मैडम, क्या चाहती हैं वो? भाई वो मेरे को गलेवान पकड़ कर बोलती है कि तेरे से मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? आपकी कंपनी उनको कितना रोल आउट करने वाली है पेमेंट? भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पिता आपने सुना भी होगा शायद, मैंने कहा था कि 2 लाख रुपए मेरे पिताजी कह रहे थे 2-3 लाख रुपए इनको दे दे। अच्छा। मैंने अपनी तरफ से 4 लाख रुपए तक मैं आ गया था। फिर आप बोल रहे कि औरत को खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने उस दिन मेरे को बहुत सुना है अभी। अच्छा। भाई मैंने इनको अपनी तरफ से बोला कि मैं 7 से 8 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, ठीक है, आप अपना लेकर जाओ अपने पति को, वो ठीक हो चुके, खतरे से बाहर आ चुके हैं। ठीक है। मेरे को बोल रही है कि तू मेरे पति को तू ही रखेगा। अच्छा। मैं नहीं, इतनी मेरी वो नहीं है, मेरे में इतनी ताकत कि अब मैं इसका लैटरिन बाथरूम सब बेड पे करूंगी मैं। अच्छा। मेरे पति को तू रख
और नहीं रखता तो मुझे 50 लाख रुपए दे, और मुझे हर महीने 50,000 रुपये तेरे से महीने की चाहिए, ताकि मैं अपने पति को देख रेख कर सकूं। मैंने बोला कि मैं आपका ESI का वो बनवा दूंगा, आपको हर महीने 5,000 7,000 जो भी पेंशन बनेगी सरकार द्वारा मिलती रहेगी। ठीक है। और आपको जो 7 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप उससे अपना कुछ छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट करो, आप खुद स्टार्ट करो। और पति को ले जाने के लिए भी बोल नहीं रही है भाई पति को कह रही है कि तू रख, यही रहेगी। हाँ, कह रही पति को, यार पैसे की भूखी हुई कह रहे पति को तू रख, मेरे बस की नहीं है। मैं अब सोनी भैया देखिए, अब मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे गांव जवार की हैं। अब वो क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, क्या इसके पीछे बोल रही हैं कि अब मैं उसकी क्या लैट्रिन बाथरूम बेड में ही साफ करूंगी क्या, ऐसे बोल। देखो भाई, ये चीज़ को मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि लोग कहता है पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। अगर उन दोनों के बीच में एक पति पत्नी का प्यार था तो ऐसा जीवन में कभी नहीं बोल सकती है, कोई पत्नी नहीं बोल सकता है, ठीक है ना भाई यार अब क्या है इसके पीछे का। भैया देखो, मैं आपकी बात को मान ली, मैं आपको कुछ बोला नहीं, मैं समझ ये रिपोर्ट 21 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाकर मैं सब चीज समझ सकता हूँ, आपकी बात को बढ़िया से समझ रहा हूँ। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा वो होता, मेरे पिताजी के मन में ऐसा कुछ होता तो हम इतना खर्चा करते। 5 लाख रुपए पुलिस वालों को देता मैं, अगर मेरे मन में कुछ क्या हो जाता पुलिस वाले को आप देते तो ये जो ये मैडम मेरे को इतना ब्लैकमेल करने लग रही है ना, तो इतना वो मेरे को ब्लैकमेल नहीं होना होता मेरे को। देखिए अब वो किस लिए कर रही है, ये तो उनसे मैं गहराई से बात करूंगा तभी पता चलेगा। दोस्तों हुआ क्या है, जैसे मान के चलिए कोई भी आदमी जब अपाहिज हो जाएगा तो थोड़ा सा लालच उसके पत्नी का बढ़ जाता है कि कंपनी से अगर मैं कुछ इस तरह का डिमांड रखूँ तो कुछ ज़्यादा पैसे दे, एक्स्ट्रा पैसे दे, ताकि आगे चल के उसके जीवन भाई ये 7 लाख रुपए कर दिए, 8 करवा लो यार, तुम्हारे बोलने पे 10 कर देता हूँ मैं, बोलो और क्या करना है। भैया देखो, मान लो किसी एक तरफ का सुन करके ना कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट में भी जाओगे ना तो कोर्ट दोनों पक्ष का सुनता है, जब तक दोनों पक्ष का नहीं सुनेगा तब तक वो डिसीजन नहीं देगा। भाई मैं कैसे मान लूँ, आप बोले मैं मान लूँ, आप भगवान की तरह इलाज कराए उनका, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जितना आप आरोप उनके ऊपर लगा रहे हो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं उनसे ना जान लूँ, उनसे ना पूछ लूँ, उनसे ना समझ लूँ तब तक कि आखिर अगर वो कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या सोच रही है, इसके पीछे उनका कारण क्या है। भाई इन सब चीज़ों के चक्कर में ना सारा हमारा काम धंधा पूरा खराब होकर बैठा हुआ है यार। बताओ यार आप यार, परेशानी जब आती है ना तो ब्रदर चारों तरफ से आती है, समझ रहे हो ना। मान के चलो आपको थोड़ी सी परेशानी दिक्कत कर रही है, सोचो उनके जीवन भर की परेशानी है, उनका आदमी तो समझ लो कि अब वो अपाहिज हो गया। तो यार वो तो बोल रही है मैंने कि जानबूझ के उनके पैर हाथ तोड़ दिए गए। किसी कोई जानबूझ के नहीं करता है, मान के चलो आपने भी जानबूझ कर नहीं किया, वो भी जानबूझ के, तो थोड़ी वो जानते थे कि मेरा पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। सोचो ना, उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सुनो मेरी बात, उस चीज को प्यार से सुनो मेरे यार, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में भी इतना दिमाग है, मेरे को भी पता चल चुका कि अब उस औरत के इंटेंशन क्या है। सबसे पहले तो अलग पार्ट है, तुम बोल रहे हो मेरे गांव की, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, वो एक अलग बात है भाई। ठीक है, बात मानने या ना मानने की है, मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ भाई। यार नहीं यार, आउट ऑफ इंडिया है, मैं बता तो रहा हूँ यार। अजय डोंगरा है ना, आउट ऑफ इंडिया है, तो उनको बुलाओ ना थोड़ा। मान के चलो इतनी बड़ी कंपनी में आपकी बात हो चुकी है, हादसा हो चुकी है। सुनो मेरी एक चीज पूछता हूँ आपसे, आप क्या चाहते हो कि हमारा पूरा बिजनेस ठप हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहते हम यार। जब एक तरफ से मैं छोड़कर बैठा हुआ हूँ, एक तरफ से मेरे पिताजी लगे हुए हैं थोड़ा बिजनेस को संभालने में, तो यार आप क्यों इतना वो करने लग रहे हो यार? मैं नहीं देना चाहता भाई, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा मेरी बात सुनो, उसके बाप के ऊपर टेंशन है। मैं जवान हूँ ना, मैं इसलिए अपने ऊपर सब कुछ वो करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपके सामने कैमरा लगा है ना, लगा है ना, मैं उस मैडम को बुला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप उनसे सारी चीज जान लो कि आखिर वो इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रही है, क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, क्या इसके पीछे रीजन है, आखिर वो क्या चाहती हैं, सब चीज़ उनसे जान लो फुर्सत से। अगर वो अपने तरफ से गलत होंगी ना तो सब इसमें रिकॉर्ड होगा, शूट होगा, तब मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा, समझ रहे हो ना? ये माइक पकड़ो और उनसे सब चीज़ जानने का प्रयास करो कि आखिर वो इस तरह से क्यों वार्तालाप कर रही हैं, क्यों अनाप शनाप उल्टा सीधा। जो कंपनी ने भगवान बनकर उनके पति को बचाया, एक नया जीवन दिया, अगर छोड़ देता वो कंपनी तो शायद वो मर जाते भाई, मर ही जाते हैं और क्या। तो फिर उस कंपनी के साथ तो इस तरह के धोखाधड़ी क्यों कर रही है भाई, ब्लैकमेल कर रही है? हमने एक इंसानियत के तौर पर करा भाई, हमें तो देखो यार, मैं ना इतनी उससे वो घबराता भी नहीं हूँ, मेरा जो कर्तव्य था अगर वो गलत होगी ना तो इस कैमरे के माध्यम से उनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करूंगा। मेरा जो कर्तव्य है, देखो यार, आप उसे एक्सपोज करो या कुछ भी करो, मैं दिल से चाहता हूँ कि उसके पति का हमारे लिए भी कारगर होगी ये वीडियो, कहीं भी जाके केस फाइट कर सकते हो उनके खिलाफ।
कि हमको अब ब्लैकमेल कर रही है, जो लीगल करवाई है, भाई जो लीगल करवा दो तरीका यार, से। बस करवा दो। देखो मैं यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे बड़े पिताजी, भाई वही तो कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी वही का तो नाम कर रहा खराब हूँ। हो यार। वही कर रहा हूँ मैं, मैं नहीं ठीक है ना। चाहता सच वो में आ कि रही हैं, मैं उनको फोन करके बुला रहा हूँ, वो आ रही हैं, उनसे सब चीज जानने का प्रयास करो। A few moments later. बैठो मैडम, आ गए हाँ जी बोलो, मैडम। बैठ जा बेटा। मैडम देखो, आप जानते हो अब आपके पति खतरे से बाहर आ चुके हैं, ठीक है मैडम। तो अब आप मैम, पिताजी ने बोला था 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक उनको देते। मैं अपनी तरफ से ना आपको देखो 10 लाख रुपए तक दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी पेंशन बनवा दूंगा, 5-7 हज़ार रुपए आपको महीने की ESI मिलती रहेगी। भाई तुम बड़े लोगों को क्या क्या बात है, तुम तो बस पैसा दिखा के नक्की करते हो। ऐसा गरीब, मतलब गरीब तुम्हें तो भिखारी लगता है मैडम। जितना पैसा फेंको उतना खरीद लिया। मैडम देखो, ऐसा कोई वो ही नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए में आप अपना कुछ स्टार्ट करोगे। क्या स्टार्ट करूंगी, मेरे पति तो अब आइज हो गए ना, अब वो क्या करेंगे, वो तो बेड पे बैठे हैं। मैडम ये आप एक बात बताओ, अपने दिल से ये सब मैंने करा है, आप एक बात बताओ। तो कंपनी में तो तुम्हारी काम करते थे ना, एक बार बताओ ना। अब तुम्हारी कंपनी, responsibility अगर होनी चाहिए कंपनी में दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेवार ये तो नहीं मैं हूँ। अगर मैं ऐसा होता पूरी। तो मैं, मांगी क्या रही हो, 50 लाख ही तो मेरी मांग रही हो, और मेरी क्या मांग रही कंपनी हूँ में 50 लेबर काम करती है। अगर मैं ऐसा होता तो वो भी काम नहीं करते। भाई कि कहना मैंने आसान होता है, जो रईस होते हैं ना उनके लिए बहुत तो आसान मैडम होता ये है। 21 लाख तुम्हारे घर में नौकर चाकर होंगे, मेरे यहाँ नहीं है। मुझे तो मेरे पति का सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो मैडम ये जो मैं 21 लाख रुपए लगाकर बैठा हूँ, अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता तो मैं क्यों लगाता? मैं एक बात 50 बताओ लाख ही तो मांग रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ मैं। मैडम, 50 लाख रुपए क्या मामूली चीज छोड़िए। 50 लाख रुपए आपका 21 लाख रुपए लगा दिया, 50 लाख अब वो रुपए। सारी जिंदगी बेड पे बैठेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैडम 10 लाख रुपए दे तो रहा हूँ, अब आप भी तो कुछ कर लो। मुझे 10 चाहिए ही नहीं, मुझे 50 ही चाहिए। मैं तो केस करूंगी, सीधी सी बात है। मैडम देखो, 10 अब आपके पति ने आपका पूरी जिंदगी कर लिया ना, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, 7,000 5,000 रुपए पेंशन आती रहेगी। 10 लाख रुपए में ना आप अपना बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो मैडम। क्या अपने आप को है, मतलब तुम रईस हो तो कुछ भी करोगे मैडम। गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। 10 लाख रुपए तो देके खरीद रहे हो, मैं कैसा वैसा समझ लियो। मैं आपको खरीद नहीं रहा मैडम, मैं आपके पति के और उस बच्चे के भले के लिए बोल रहा हूँ। आपको मैं अपनी तरफ से एक इनाम दे रहा हूँ, मैं आपको खरीद नहीं रहा हूँ। नहीं 50 कह रहा मैं इसका, मेरे पति तो अपाहिज हो गए ना पूरी जिंदगी के लिए है। तो अब तुम नहीं, तुम समझते क्या अपने आप को, तुम क्या कम मान रहे हो, मुझे कम मान रहे हो। मैं तो केस करूंगी तुम पे, ठीक है। और भैया के पास वीडियो है जिसमें तुमने सब कुछ बोला है। मैडम आप ये मेरे साथ ठीक है? क्यों करने और लग रहे हो? 50 लाख रुपए मुझे चाहिए तो चाहिए। ये मैंने आपकी मदद कर गलती कर दी है। मैंने अगर अपने, नहीं, तुम मतलब गरीब को पागल मान रखा है, तुम लोगों सोचोगे दे करके खरीद लिया। मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ मैम, मैं खरीद नहीं रहा हूँ आपको। समझ क्या रहे तू अपने आप को है। मैं तो केस करूंगी तेरे पे मैडम और देखो, तेरी कंपनी बंद कराऊंगी और तेरी सारी दवा निकालूंगी। मैडम देखो, आप तू जो मालिक बनता है ना, तेरी माल की गरीबी सारी निकालूंगी। मैडम आप औरत तेरे घर में होंगे नौकर चाकर, मेरे घर में कोई नहीं है। मैडम मैं तो समझ वो में आ बोल गई? ही नहीं रहा हूँ। मैं तो वो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, उसको एक अच्छी परवरिश मिल जाएगी। 50 लाख का मतलब 50 लाख रुपए, मैं केस करूंगी। 50 लाख तेरी कंपनी भी बंद करवाऊंगी और तुझे भी, और तेरा बाप जो रईस बनता है ना उसको भी करवाऊंगी अंदर। मैम 50 लाख समझ रुपए, में आ गई? 50 लाख रुपए इतने थोड़ी ना मैम दे सकते। मैम हम आपके देख के बच्चे को इतना वो करने लग रहे मेरे को तो पैसे चाहिए, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। 50 लाख का मतलब 50 लाख, ठीक है। मैडम सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या देखूं सुनो। मैं, क्या देखूं? मैडम हाथ हटाओ पहले तो, ठीक है। तुम एक औरत हो इसलिए तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्या इज्जत? तुम ना चुप भाई समझा ले अपनी मम्मी को, ठीक है। ये एक औरत है इसलिए तुम्हारी शर्म रख रहा हूँ मैं बस, ठीक है। क्या इज्जत? वरना तुम्हारे जैसे ना 500 लेबर तो सारी जिंदगी लिए तुमने मैंने करा है, मैंने करा है क्या? तुम्हारी कंपनी में ही हैं? हुआ है सब। क्या करना चाहती हो तुम ये बताओ, क्या करना चाहती हो? मैं केस करूंगी तुम केस लोगों पे। करो, सुनो, केस करो या कुछ भी करो। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं वो भी नहीं दूंगा, ठीक है। केस मैं तो करने केस लग रही हो ना। करूंगा, केस करूंगा। 21 लाख रुपए लगाकर बैठा हुआ हूँ ठीक है। तेरे पति में मैं। 21 कौन सा? लाख रुपए हलवा है तुम्हारे यहाँ पर ही देखे हुआ है कभी ना? 21 लाख रुपए एक तुम्हारे यहाँ साथ? पर ही हुआ है ना सब। तो करवाया नहीं है, करवाया नहीं क्या तेरे पति के साथ? फिर मैंने औरत है मैं सोच रहा हूँ, औरत अपनी लिमिट भूल रही है। लिमिट मत भूलो अपनी, ठीक है ना। और जो करना हो ना वो कर लेना। पुलिस के पास जाओ, जज के पास जाओ, वकील के पास जाओ, ठीक है। अगर मैं 21 लाख रुपए लगा सकता हूँ ना तो मैं बेस्ट वकील हायर कर सकता हूँ अपने आपको बेगुनाह करने, साबित करने के पीछे। और तुम जानती हो मैं बेगुनाह हूँ। मतलब मेरा पति अपाहिज हो गया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम रईसों की सही जिंदगी है। अच्छा। भैया पैसे दो और खरीद लो सामने क्या वाले को। खरीदा मैंने आपको? एक बात बताओ, क्या खरीदा मैंने नहीं आपको? तो आप फाइल दिखा रहे, मैंने इतने लगा दिए, मैंने मतलब मेरी पूरी जिंदगी ऐसी निकलेगी, वो नहीं दिख रहा आपको? इतना जो ये लगाकर बैठा हूँ ना 21 लाख रुपए, ये मेरे अपने पापा के कारण लगाए हैं कि उनकी कुछ वैल्यू है मार्केट के अंदर। पर इस चीज को ना तुम नहीं समझोगे, ठीक है। अगर ये जो सिंदूर लगा रखा है ना माथे में और ये मंगलसूत्र पहन रखा है, ये ना मेरे बाप की वजह से पहन रखा है।
वरना पड़े होते तुम्हारे हस्बैंड किसी नाले या गटर में, ठीक है ना, कुत्ते नोच रहे होते उनको, ठीक है। तुम्हारी कंपनी किसी की में ना काम सुनो, करते थे, कोई ऐसे किसी करते की ना करते थे। किसी के अच्छाई का इतना फायदा मत तुम्हारी उठाओ। कंपनी में काम करते थे वो, ठीक है। तो वो हमने अपना कर्तव्य करा, ये चीज हम जानते हो, और ये चीज तुम मत बोलो। क्या नहीं भूलो? हमारे कंपनी में काम करते थे इसलिए हमने क्या करा, नहीं बोलो, क्या नहीं भूलो, हैं? ठीक है। मुझे तो पैसे चाहिए, मैं तो केस भी करूंगी और सब करूंगी। तुमको मैंने ठीक क्या है? बोला, तुम्हें जो करना हो वो कर हाँ, लेना, करूंगी मैं। ठीक है। मेरे पति को भाई बनाया तुम लोगों ने, तुम्हें 10 लाख रुपए भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भी नहीं 50 दूंगा। सब मेरे पास वीडियो भी है, सब है, सारे सबूत है तुम्हारे, तुमने खुद बोला अपने मुंह से वो सब। अच्छा तो तुम ठीक मुझे है? उसके लेकर ब्लैकमेल करोगे क्या? ठीक है। हैं? उसको लेकर मेरे को ब्लैकमेल करोगे क्या? तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल वो ही नहीं है, तुम्हारा पति तो तुमसे लाख गुना सही है। वो आज तक इस बच्चे का मुंह देखकर वो मेरे को बोलता था, मेरे को अब धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है वो लालची हो तुम एक नंबर की। क्या लालच, ठीक क्या है? लालच किया मैंने? तुम लालची हो, तुम्हारे अंदर बेड पे है, ठीक है। मेरा पति अब आई है, मेरा बेड मैडम देखो, सुनो ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत मेरे नहीं को है। ना, सुनो तुम औरत हो, मैं इसलिए तुम्हारी क्या बोल रहा औरत हो, क्या हूँ भाई। औरत हो? अपनी मम्मी को पीछे कर ले, क्या हो रहा था? अब तुम भाई अपनी मम्मी को पीछे कर लो भाई। क्या मैं हो उस रहा था? बच्चे का ना मुंह देख रहा क्या हूँ, उसको नहीं ठीक पता है। कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? अच्छा तो फिर तुम नहीं, उसके बाप के साथ क्या मैंने कर दिया क्या? उसके बाप के साथ मैंने कर दिया? कंपनी में ही काम करता था वो, तो कंपनी में करता था ठीक तो है। क्या हो गया फिर? ठीक है। बार बार कंपनी नहीं, बाप हाँ, लगा रखा है। तुम्हें तो मैं- वो जो जिंदा बच के बैठा हुआ है ना, वो मेरे पापा के उस पर बैठा हुआ है, जो तू, अच्छा। ठीक है। अच्छा नहीं, तुम कहना चाहते हो, मतलब कहना ये तुम चाहता हूँ, चाहते कहना हो? ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पति ना जिंदा है, ठीक है, सही सलामत है, तुम भगवान का शुक्र मनाओ, ठीक है, कि तुम्हारे से मांग से सिंदूर नहीं हटने दिया उसने, ठीक है। पर तुम्हारे जैसी लालची औरत है ना, वो उस चीज को समझेगी नहीं भाई। इनको समझाओ, ठीक है ना, इनको बताओ यार। आप वहाँ क्यों खड़े हो, बताओ इन्हें कुछ यार। क्या बताऊं? मैडम देखो, सुनो क्या बताएगा वो? हैं? तुम लेडीज हो, मैं नहीं, तुम्हारी बच्चे इसलिए को वो कर रहा हूँ मैं। क्या बताएगा वो? क्या लेडीज? वो बच्चे में मतलब समझ ही नहीं है। मेरा पति अपाहिज हो गया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पैसे दे दो, पैसे ले लो बस। और अरे कोई मेरे पीछे आप इधर क्यों लगने लग रहे हो? एक बात बताओ, हैं क्या? तुम बार बार मेरे कॉलर क्यों पकड़ने लग रही हो? हैं तेरे को लगता है तुम क्या? औरत हो। बैठ। तेरे को क्या लगता है? हैं? क्या लगता है तेरे को? हैं? क्या लगता है तेरे को? क्या लगता है कि इसका बाप जिंदा है, मरा नहीं है, तो तू कुछ भी करेगा? तुझे क्या लगता है इसका बाप अपाहिज है, मरा नहीं है? मेरी मांग का सिंदूर जिंदा है, मरा नहीं है? तो देख, मैं तेरे को खुद अपने उसके गले घोटूंगी और खुद मारूंगी, और फिर इल्जाम तेरे पे और तेरे बाप पे, तेरी कंपनी पे लगाऊंगी, ठीक है। और तुम्हारी कंपनी को बिल्कुल डुबो दूंगी, ठीक है। और मुझे 50 लाख दिया, और फिर मैं देखती हूँ तू कैसे मुझे पैसे नहीं देता है। मैडम तुम ये मेरे साथ क्या, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैडम तुम मेरे साथ क्या करने लग रही हो? क्या हैं? करने लग रही हूँ मैं? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो अपने पति के बारे में? वो बेचारा आपसे इतना मुझे प्यार कोई करता है। नहीं मेरे पति से, ठीक है। मुझे पैसा चाहिए बस, शायद वो यही रीजन हो ठीक सकता है। है। मुझे पैसा चाहिए, मुझे कोई प्यार नहीं है मेरे पति से। शायद वो अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, शायद यही रीजन हो सकता है। पैसा चाहिए, यही रीजन होगा, और वो तू मेरे को कैसे नहीं बोल रहा होगा। मैं देखती हूँ, तू कैसे देगा, कैसे नहीं देगा? यही रीजन होगा मेरे को। मैं देखती हूँ, तू कैसे नहीं देगा, नहीं, कैसे मेरे को देगा? यही रीजन होगा। नहीं, मैं देखती हूँ कैसे नहीं देगा, समझ में आ गई? ज्यादा है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। यही रीजन होगा, वो नहीं इसलिए मेरे को बोल रहा होगा कि स्टार्टिंग में बोल दो कि वो मर चुका है, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। हाँ, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझे पैसा चाहिए। तभी उन्होंने तुमको है? ये चीज देखकर और मैं केस और करूंगी तुम पे। तुम्हारी बदनामी ना हो, उसने बच्चे का वो दिया कि मेरे बच्चा नहीं झेल पाएगा। क्या बच्चा जेल? बच्चा मत कर। वो तुमको ठीक अच्छे है? से जानता होगा, तभी उसने ये मुझे बोला अब सिर्फ पैसा कि उसको चाहिए, 5 मुझे लाख मेरे रुपए पति दे से दो। कोई प्यार- वो भाई उस बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा था, पर उस बच्चे का एग्जाम्पल नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहा होगा, मैं जो समझा नहीं, कि मेरी बीवी को 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए इसीलिए दो ताकि जो मेरी बीवी की भूख है ना वो पूरी हो, ठीक है। ये रीजन था उसका, उसने बच्चे का वो लिया ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। मुझे धीरे धीरे अब समझ में आने लग रहा है, वो जो डिप्रेशन में रहता था ना, वो हमसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करता था, खोया खोया रहता था। मेरे को अब समझ में आ रहा है वो रीजन तुम हो सकती हो, तो क्योंकि तुम्हें तो बस क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्या तुम्हें बस मतलब? पैसों से मतलब है। कोई मतलब नहीं है, बैठ यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें तो बस पैसों से कोई मतलब था बस। कोई पैसों से, मुझे पैसा चाहिए बस। हाँ तो पैसा कोई देंगे क्या- तुम्हें। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, और कोई मुझे मेरे पति से प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम पे तो मैं केस करूंगी, तुम्हारी कंपनी बंद करवाऊंगी। तुम्हारा पति ठीक तुमसे है? लाख गुना सही था, लाख गुना सही था। उसने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया इस जैसी नागिन से वो करने के लिए, ठीक क्या है। नागिन से वो करने की? नागिन ही हो तुम। क्या नागिन? नागिन ही क्या हो। नागिन? इतना मतलब अपना हक मांग लिया तो मैं गलत हो गई? मतलब एक बात ठीक है, बताओ, 50 लाख रुपए अब दे दो। क्यों दे दो भाई 50 लाख रुपए? एक मिनट भाई, रुक जाओ। 50 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तुम अपनी पति को कहीं से खरीद के ले आओ। उसी पति को जो तुम मारना चाहती है, तुम अपने हाथों से अपनी मांग की सिंदूर मिटा रही है ना, वैसा ही इंसान खरीद लो। इनको क्या देख, गुस्सा? क्या खरीद लाओ?
मतलब मैं अब उससे पैसा भी ना मांगू, मेरे पति को अपाहिज करवा 50 दिया, लाख धक्का रुपए दिया। वो दे देंगे तो अगर पति अगर आपके मर भी जाएंगे तो जिंदा कर लोगी। तो मुझे तो पैसा चाहिए ना, मैं अपने पैसा बच्चों की चाहिए। परवरिश कैसे करूंगी, मैं अपनी वो कैसे करूंगी? मतलब तुम्हें पति से प्यार नहीं है, केवल पैसों से प्यार है। नहीं ऐसा है कौन? कौन है कौन हो? पता है? तुम भूत कौन बना हो? दूंगा तुम मैं, कौन मारता हो? बहुत हूँ, इतना पति ध्यान पति रखना। मेरा अपाहिज में हुआ, इनकी कंपनी में हुआ, तो क्या मैं पैसा भी नहीं मांगू? गोली उनसे? मार दिया है उसने तुझे, तेरे पति को, कि तू उस पे जाके केस नहीं, कर अब मैं देगी। पैसा भी ना मांगू इनसे। एक बात बताओ, खड़ा अपने होकर। बच्चों को कैसे पाल हेलो। बताओ। हैं? हैं? एक इतनी बात तो बताओ, अच्छी इधर जाति देखो। है, तू कमा के नहीं पाल सकती है। मतलब तुम भाई, क्या 10 लाख रुपए चाहते देने भाई? लग रहा हूँ यार। एक मिनट, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति कुत्ते की मौत मर जाए? मुझे तो पैसा नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति का लाश सड़ जाए कहीं गटर में, साला बदबू मारे, यही चाहती हो ना? तो मैंने क्या बोला है? मैंने पैसे ही तो मांगा इनसे, नहीं, और क्या बोला है? तुम अपने हाथों नहीं, से नहीं अपनी बोला। मांग की सिंदूर मिटाना चाहती हो, मर्डर करना चाहती हो अपने पति की, और दूसरे के ऊपर तुम इल्जाम देना चाहती हो। अरे अच्छा इंसान समझ के तुमको लाया था दिल्ली में, यहाँ पे यही चीज के लिए लाया था तुमको। अरे अपने बच्चों के लिए हक मांग लिया, तो क्या पूरा कर दिया मैंने इन लोगों से? हक- तो वैसे ही इतने बड़े रहे। हक मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैम आप जानते नहीं हो, आप हमारे अगर गांव समाज के नहीं होते ना तो आज आपको थप्पड़ मार के यहाँ से निकाल देता। इस तरह से किसी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। कौन सा ब्लैकमेल किया? मैंने पैसा ही तो मांगा, मतलब- अपना हक ही तो मांगा मैंने, और क्या मांगा? ये कंपनी चूतिया है जो आपके पति को 20 लाख लगा के आपको बचा के रखा है, आपकी मांग की सिंदूर को बचा के रखा है। क्यों लगाया हो? पागल है कंपनी। 50 लाख की अब रट लगा रखे हो एकदम बिल्कुल। 50 लाख की कंपनी की औकात नहीं होगी तो कहां से देगी वो? घर बेच देगी अपना। भाई मुझे तो इससे ज्यादा इसके पति रोड में जब गाड़ी चलता है ना मैम तो एक्सीडेंट अक्सर हुआ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि साला रोड को ब्लॉक कर दो और गाड़ी को बंद कर दो, सीज कर दो। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन इस तरह से करने से नहीं होता है। सच्चे अगर धर्म पत्नी होते ना तो अपने पति का सेवा करते। मतलब ताकि एक बात नहीं बताओ, कि दर-दर भटकते चारों तरफ। इसके ऊपर से अगर बाप का साया उठ जाता तो आपको अच्छा लगता? आज आप बोल रहे हैं कि अपनी मांग की सिंदूर अपने हाथों से मिटा दूंगी। वाकई में अगर मिट गया रहता तो ये लाल साड़ी पहनने के लायक रहते आप? विधवा बनकर जीवन बिताना पड़ता आपको। भाई खुद बोलने लग रही है मैं अपने पति को मारूंगी। भाई इसको कोई पैसों के लिए इतना गिर जाओगे आप? इसको कोई नहीं फर्क पड़ता भाई। इस औरत को 10 लाख रुपए दे रहे थे मैं अपनी तरफ से। अगर इस बच्चे के ऊपर से आप खुद सोचो ना, माँ हो ना एक, अरे पता ना कौन कौन से दिमाग लेके तुम लोग आते हो यार। नया नाटक स्टार्ट कर दिए। क्या बात है? सर, मैं आपको यहाँ पे किस बेस से लाया था? आपने हमको गांव में मिले थे तो आपने हमको जो चीज बताया था आप उस पे काबिज क्यों नहीं रहे? क्यों इस सब का बात तो घुमा रहे हो? करना चाहती थी, ये मेरे पति ने बोला था, ताकि मैं तो अपाहिज हो चुका हूँ, 10-20 लाख रुपए जो हमें एक्स्ट्रा मिल जाए उससे हम अच्छे से जिंदगी बिता देंगे। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मेरे पति ने मुझे ये सब करने के लिए बोला था। आपके पति ने ही खुद बोला था मैंने कि कंपनी के साथ ऐसा गेम करो, ऐसा स्कैम करो, ऐसा ब्लैकमेल करो। हाँ, उन्होंने ही मुझे बोला था। आप खुद सोचो, मेरी बात सुनो। हम आपको यहाँ क्यों लाए थे? लड़ाई करने के लिए लाए थे कंपनी से कि लड़ाई करो? ऐसा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि कंपनी हमें 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी तो हम अच्छे से जिंदगी बिता लेंगे। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, मैं कमाने धमाने योग्य भी नहीं रहा। तो एक बात बताओ, आप इस बात को कंपनी से प्यार से भी शेयर कर सकते थे ना कि मुझे आप जो 5 लाख 10 लाख दे रहे हो उसमें 10 लाख 5 लाख और हमको एक्स्ट्रा दे दो, ताकि अब हमारे तो मान लो पति कमाने लायक है नहीं, बच्चे अभी 10 साल बाद ही होगा, 15 साल बाद ही कमाने लायक होगा, तो इसको प्यार से शेयर कर सकते। आप ऐसे कंपनी के मान के चलो, वो क्या समझ करके कंपनी आपके पति में 20 लाख रुपए खर्च कर दिया? क्यों बचाया? क्या समझ कर बचाया? अगर वो कंपनी का अपना नौकर समझता तो 20 लाख लगाता नहीं? लगाता ना। लेकिन कंपनी ने भी अपना जिम्मेदारी पूरा अच्छे तरीके से निभाया, फिर भी आप उसके साथ ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं। सर मैं नहीं करना चाहती थी। आपके साथ साथ मेरा इज्जत दाव पे लगा है। मुझे आके भाई वो गाली दे रहा है, भला बुरा बोल रहा है कि कैसे आदमी को आप लाए हो। आप वीडियो के माध्यम से देखो, सारा कैमरा में रिकॉर्ड किए हैं, सारा बात आपका रिकॉर्ड किया, देखो सामने कैमरा लगा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, अरे ऐसे कैसे होगा यार, मुझे पता कुछ नहीं है, तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे कि वो 50 लाख 60 लाख की डिमांड कर रही है कि केस करूंगा, अपने पति को जाके खुद मार दूंगा, गला घोंट दूंगा, सिंदूर मिटा, ये सब क्या है? लाख 2 लाख ज्यादा भी दे देंगे।
और पीएफ जो बन रही है वो बोलो वो करवा देंगे भाई मैंने महीने बोला के था आ 5-7 जाएगा हजार रुपए पीएफ तो सही आता रहेगा। आराम से वो आपकी कह रहे हैं कि मैं बच्चे का ईएसआई से परवरिश हो जाएगा। पेंशन लागू करवा दूंगा, सारा लीगली कागज जितना भी हो सब करवा यार दूंगा। बताओ एक देखिए। इसके कारण अब अपना काम धंधा छोड़कर सारा का सारा इन्हीं में लगा रहूं क्या यार मैं? मान लीजिए कंपनी नहीं ना चाहता था कि आपका पति अपाहिज हो जाए, वो एक दुर्घटना था। दुर्घटना कभी किसी के साथ हो सकता है और वो बोल कर नहीं आता है कि मैं अब इसके साथ दुर्घटना होऊंगा। अगर होता तो सब कोई सचेत रहता, समझ रहे हो ना। तो उसको मान लो जो दुख की घड़ी आई है उससे निकलने की कोशिश करो, ना कि और उसमें आप उलझो, केस करोगे। मान के चलो कंपनी आपसे डैमेज थोड़ी ना है, आपसे अच्छा खासा ही कंपनी है। आप 10 रुपये अगर 10 रुपये की वकील हायर करोगे तो कंपनी 1000 रुपये की वकील हायर करेगी, आपसे पीछे रहेगी कंपनी? नहीं रहेगी ना। जो 20 लाख आपको 10 लाख दे रही है कंपनी, उसी 10 लाख से कंपनी केस लड़ जाएगी, आपकी केस हवा हो जाएगी। चलो मान के चलो आप जीत भी गए तो क्या कोर्ट कह देगा कि नहीं आपने कंपनी बेचकर उसको सारा दे दो? नहीं ना, क्योंकि आपके पति के जैसे हजारों वर्कर उसमें काम कर रहे हैं। सबके साथ अगर कंपनी इतना देना शुरू कर दे तो कंपनी कैसे चलेगी? दुख की घड़ी में उससे निकला जाता है, ना कि उसमें उलझा जाता है। तो जहाँ तक मेरी राय है, कंपनी आपको कितना दे रही है? कितना दे रही है भाई आपकी कंपनी? भाई देखो मेरे पिता ने बोला था 6 लाख रुपए दे देना। अच्छा, पर मैंने अपनी तरफ से मैं कहा चल ठीक है यार कोई नहीं, 10 लाख रुपए दे देता हूँ इस बच्चे का मुंह देखकर, अच्छा, बस इस बच्चे का मुंह देखकर। और मैंने ये भी कहा था ये सही बनवा दूंगा, 5-7 हजार रुपए जो भी सरकार देगी आपको हर महीने आता रहेगा। अच्छा। 10 लाख रुपए में बिजनेस शुरू नहीं कर सकते यार। अच्छा। व्हील चेयर पे बैठ के तो वो कुछ कर सकता है, कुछ काम ना काम। अच्छा। अगर ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर अगर ये बिजनेस धीरे धीरे बच्चा ही बड़ा हो रहा है। पति आपके ठीक हो गए हैं? भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं यार, बस यहाँ से घुटने से ऊपर तक। अच्छा। यार व्हील चेयर पे बैठ के भी तो काम होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लायक हो गए हैं? हाँ। तो आप उनको डिस्चार्ज कराओ, ठीक है। उनको घर ले जाओ, अपने आंखों के सामने रखो। लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से। पति को दिमाग में ये चीज़ डाल दो कि जो हमारे नसीब में था, जो किस्मत में था, वही होगा, दूसरा नहीं होगा। किसी के ऊपर दबाव डालने से नहीं होगा। मान लो कोई हंस के देगा पैसा ना तो आपको फलेगा फूलेगा, लेकिन अगर कोई रो के देगा ना तो आपका भी किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो लालच नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरी मानो तो आप उतना एक्सेप्ट करो, अपने पति को डिस्चार्ज कराओ और घर लेके जाओ इज्जत से, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? चलो भाई, जो भी होगा 2 दिन के अंदर में सारा काम कराओ इनका। पैसा का जितना कागज़ है और पीएफ का जो ईएसआई का जो आप कह रहे हो पेंशन लागू कराने का, उसको तुरंत 2 दिन के अंदर लागू कराओ। सारा कागज़ अपने से करा करके और तब इनको छोड़ो। क्योंकि देखो, खड़ा हो, इनके घर में करने वाला अब कोई नहीं बचा है। आप भाई समझ मैं सकते मानता हूँ यार, मैं समझता हूँ मर्जी हो, मैं इसके मेरे को पता है भाई। इनकी ना तो सास है कोई, ना ही कोई ससुर है, और ना कोई आस पड़ोस वाला इनका मदद करने वाला है। तो मान लो कोई इंसान लालची होता ही है। इनका भी सोचना कोई गलत नहीं था। तरीके से भी तो कुछ बात हाँ, होती मैं है। इस चीज यार, मानता हूँ कि तरीके से अगर ये चीज हमको भी एक बार बोली होती। ये चीज हम भी जानते हैं, बंदा 3 साल से कर रहा है। कोई अपने पैर कटवाने के लिए 10-12 लाख रुपए चलो हम खुद दे देंगे यार। कोई 10-12 लाख के लालच के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करेगा, इतनी हमारे में समझ है। पर एक तरीका होता है यार, षड्यंत्र थोड़ी रचाओगे तो। चलो ठीक है, हम मानते हैं आपके बात भाई को। वो तो यार आपकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। चलो थैंक यू भाई, जितना हो आपका जल्दी हो बहुत-बहुत शुक्रिया सके, यार। जितना जल्दी हो सके इनका कागज सारा कंप्लीट करा के इनको फ्री करो। मैं भी घर इनको भेजूंगा। चलिए घर चलिए आप। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। जितना जल्दी भाई कागज करा दो इनका, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बंद करो बाबू।